हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी से। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मॉडल सेट कराया जा रहा है। आज हमारे मॉडल सेट का चौथा वीडियो लेक्चर है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी चौथे मॉडल सेट हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए ये शुरू करा जा रहा है। तो आज हम बच्चे लाइव नहीं आ पाए हैं, आज किसी काम से कहीं बाहर निकलना है, इसलिए मैं आपका शेड्यूल प्लान में किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए मैं आपके एग्जैक्ट समय पर इसे डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है टैपिटम। यहां पे टैपिटम होगा, टैपिटम कोशिका होती है। तो बच्चे टैपिटम कहां होता है? ये होता है लघु बीजाणु धानी के अंदर, और लघु बीजाणु धानी का सबसे आंतरिक परत होता है टैपिटम, जिसे हमने बताया था ये कैसा होता है, त्रिगुणित। लेकिन त्रिगुणित से भी अच्छा बिहार बोर्ड ने आंसर रखा है इसका बहुगुणित, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है केला उदाहरण है। बच्चे एक बात बताइए, केला में निषेचन नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनिषेक। अनिषेक फलन बोलते हैं, और अनिषेक फलन में ये जो बीजांड है, ये बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होता है। तो आंसर क्या गया? अनिषेक फलन। अगर यही जंतु वाली बात रहती तो हम इसमें डालते अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है खमीर। खमीर बोले तो इष्ट, आप जानते हैं इसे। खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में किया जाता है? तो बताइए, खमीर का उपयोग हम लोग ब्रेड में करते हैं। ब्रेड में करते हैं खास करके। तो दही है, नहीं होगा। चीज नहीं होगा। इसके बाद एसिटिक अम्ल नहीं होगा। तो आप बताइए, जो हम लोग दारू बनाते थे, शराब बनाते थे, इस शराब के बनाने में इसका उपयोग होता था। तो क्या होगा आंसर? इथाइल एल्कोहल। क्या होगा बच्चे? इथाइल एल्कोहल आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं, मादा मनुष्य में मासिक चक्र को प्रभावित करता है। आप बताइए, केवल LH, केवल एस्ट्रोजन, केवल FSH। तो भैया केवल वाला ऑप्शन नहीं होगा, LH का भी प्रभाव होता है। किसके लिए? तो ये जरूरी है अंडोत्सर्ग के लिए। अंडोत्सर्ग के लिए FSH जरूरी है। किस बात के लिए? तो FSH जरूरी है पुटक के विकास के लिए। पुटक विकास के लिए जरूरी है FSH, और एस्ट्रोजन जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए। तो आंसर होगा इसका घ। आगे चलते हैं, किस ग्रंथि का स्रावन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का मतलब है, शुक्राणुओं को पोषण देने का मतलब है सेमाइनल वेसाइकल, जिसको हम लोग बोले थे सेमाइनल वेसाइकल, यानी हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है। यानी पहला सेमाइनल, तीन तरह की ग्रंथि थी ना, एक सबसे बड़ा, एक दूसरा मध्यम, और तीसरा सबसे छोटा। तो आंसर होगा इसका शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि, तो शुक्राशय ग्रंथि होगा। और पुरस्थ ग्रंथि भी हो सकता है, ख एवं ग। अगर देखो एक मान रहा है तो मोर करेक्ट ये होगा, लेकिन कुछ मायने में ये भी सही है, लेकिन आप हमेशा एक को टिक करेंगे। यानी आप किसको टिक करेंगे? एक को, यानी क को। अगला क्वेश्चन है बाह्य निषेचन निम्न में होता है। तो भैया बाह्य निषेचन का मतलब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होना है, और जीव शरीर के बाहर है जेलीफिश, सी स्टार दोनों में, या सरीसृप, ये तो होगा ही नहीं। जेलीफिश और सी स्टार, समुद्री स्टार, ये नहीं होगा। आंसर है जेलीफिश। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला है सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। बच्चे सिनर्जिड जो है ना, वो किसकी विशेषता है? तो सिनर्जिड विशेषता है भ्रूण कोश की, और भ्रूण कोश के अंदर एक होती है अंड कोशिका, और उसके बाद जो दो कोशिका होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। और यही सहायक कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड्स इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आंसर ये कैसा होगा? अगुणित। आंसर है अगुणित, N होगा सही आंसर क। अगला क्वेश्चन बच्चे है, अगला स्वपरागन होता है। बताइए स्वपरागन का मतलब क्या है? स्वपरागन का मतलब है स्वतः परागन हो जाना, एक ही पुष्प में परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। और स्वपरागन के लिए क्या देते हैं हम लोग? नाम देते हैं ओटोगैमी। और ओटोगैमी का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, जिनो नहीं होगा, जीनो भी नहीं होगा, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस उदाहरण है। तो बच्चे हम आपको एक उदाहरण बताए थे, कुछ फूल दो तरह के होते हैं, एक ओपन फ्लावर और दूसरा क्लोज, खुला पुष्प और बंद पुष्प।
खुला पुष्प को हम लोग कहते हैं चेस्मोगैमस और बंद पुष्प को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। तो आंसर क्या होगा इसका? क्लिस्टोगैमस। और ट्रिक इसके उदाहरण का बताए थे। उदाहरण अगर बात करें तो उदाहरण हमने बताया था vox.com, V से वायोला, OX से ऑक्जेलिस, OX से ऑक्जेलिस, और कॉम से कॉमेलिना, कॉमेलिना। ये तीनों उदाहरण किसका था? क्लिस्टो और चेस्मो वाला। तो आंसर गया ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है ऐच्छिक पेशियों को। ये जो हमारी पेशियां हैं, इस पेशियों को करता है, यानी इसी पेशियों को प्रभावित करता है। तो सही आंसर होगा स्वैच्छिक पेशियां। अगला क्वेश्चन है, अगला, आबुर्दीय विषाणु रोगजनक हैं। तो बताइए आबुर्द का मतलब क्या होता है? ट्यूमर। और ट्यूमर क्या कराता है? कैंसर कराता है। तो आंसर हो गया क, इसका कैंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में तृणमारक प्रतिरोधी जीन होता है। अब ये तृणमारक शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है, वैसे इसका इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है। आंसर इसका होगा सीटी जीन। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, पेनिसिलियम प्रतिजैविक, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किया गया था किससे? एक कवक से, जो कवक का क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। और इसे किसने किया था? तो इसे किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा ये बात करी गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, जल क्रमक, जल क्रमक को बोलते हैं हाइड्रोसेरे, हाइड्रोसीरे, जिसको हम आपको बताए थे जल अनुक्रमण, जल अनुक्रमण। क्वेश्चन है, जल क्रमक में अनुगामी समुदाय का निर्माण करता है। अनुगामी मतलब आने वाला, इसमें पादप प्लावक भी होगा, डाइटम्स, हरित शैवाल भी होगा, वेलिस्नेरिया। आंसर इसका होगा क और ख दोनों, यानी सबसे पहले आने वाली जातियों में से। अगला है क्रस्टोज लाइकेन। बताइए क्रस्टोज लाइकेन कहाँ होगा? ये पत्थरों पर अनुक्रमण के लिए, यानी पहाड़ों में अनुक्रमण करवाएगा। ये पहाड़ों में अनुक्रमण का पूर्वगामी जातियां हैं। तो बताइए राइजोबियम, सर ये क्या है? राइजोबियम आपका है जीवाणु, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला है पैट्रीमाइजोन, पैट्रीमाइजोन ये भी नहीं होगा। राइजोकार्पस या लैमना, आंसर इसका होगा राइजोकार्पस, जो फंगी और कवक के संबंध से बनता है। अगला है गुणसूत्र का यू क्रोमेटिन होता है, जो चैप्टर नंबर 6 से है। यू क्रोमेटिन होता है कैसा? यू क्रोमेटिन तो हम आपको बताए थे डीएनए के पैकेजिंग में, पहले डीएनए होता है, फिर जाके वो बनाता है, आगे चल करके न्यूक्लियोसोम बनाता है, वही न्यूक्लियोसोम यू क्रोमेटिन बनाता है। तो उदासीन, अनुवांशिक, सक्रिय, निष्क्रिय। तो हमने बताया था कि सबसे पहले लूज पैकिंग था और यही क्या बनाया था? हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये जो यू क्रोमेटिन होता है, ये यू क्रोमेटिन जो होता है अधिक सक्रिय होता है, और ये जो होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये कैसा होता है? निष्क्रिय। तो आंसर क्या होगा? अनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। अगला देखें, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? संकर, संकर का मतलब क्या है? ये हाइब्रिड से है, तो हाइब्रिड किसके कारण होता है? हाइब्रिड अगर हम बात करें, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? समयुग्मजता के कारण नहीं होगा, सही आंसर होगा विषम युग्मजता के कारण। बताइए संकर का मतलब दो भिन्न लक्षणों वाले जीन का सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हमारा है जफर ब्रेंडी मुर्राह, अरे इसको लिखना था जफराबादी, जफराबादी, मुर्राह, महसाना, ये सब किसकी जाति हैं? ये सभी भैंस की प्रजाति है, जो आपको हम चैप्टर नंबर 9 में मेन क्लास में पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला, मछली के फ्लावर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का फ्लॉर मतलब आटा, मछली के आटा में प्रोटीन भरपूर मात्रा से पाया जाता है। अगला है, वैसे भी मछली में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। लेकिन ज़्यादा सही आंसर है विटामिन, इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होगा? एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य पैरामीशियम में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या होने वाला है? तो बच्चे मार्केंसिया एक प्रकार का आपका है ब्रायोफाइटा। क्या है ये? ब्रायोफाइटा है। तो इस ब्रायोफाइटा में एक लिंगाश्रय पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। तो यौन अंग का मतलब किससे है? मादा अंग से, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में बताए थे। फीमेल का जो होता है उसका नाम मेल का जो था नर का एंथ्रीडियम और मादा का था आर्कीगोनियम। तो सही आंसर होगा आर्कीगोनियम, ये मादा है, और एंथ्रीडियम ये क्या होता है? नर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप बोले तो जीनोटाइप क्या होगा? तो बच्चे 1:2:1 होगा, 1:2:1। अगला क्वेश्चन हमारा है एक जीन युग्म दूसरे से प्रभाव को छिपा देता है। मतलब छिपा दिया, मतलब दिखने ही नहीं दिया। सही आंसर क्या है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में है तो यहाँ पर इसके कारण लंबा होता और इसके कारण क्या होता? बौना होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर लंबा बना है, बौना नहीं दिखा है। इसका मतलब ये लक्षण किसका था? प्रभाविता का। प्रभाविता का। अगला है पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता का मतलब अगर हम कहें तो यह है सहोपकारिता का। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? लाइकेन, जिसमें कवक का और प्लस शैवाल का संबंध होता है। कवक और शैवाल का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष समुदाय जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स या हम कहें चरम समुदाय। समुदाय तो आपको हम बताए थे ये चैप्टर नंबर 13 जब आपको हम अनुक्रमण पढ़ा रहे थे। टॉपिक का नाम है अनुक्रमण। तो अनुक्रमण में आपको बताए थे चरम समुदाय हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? समुदाय किस की प्रकृति निर्भर करता है? जलवायु पर, जल पर, मृदा की उर्वरकता पर, तापमान पर। सही आंसर होगा इसका ये चरम समुदाय जलवायु पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा चरम समुदाय जलवायु पर निर्भर करेगा। अगला है एक बद्ध जड़ परजीवी। एक बाध्य जड़ परजीवी जिसको अगर बोलें तो रूट पैरासाइट बोलेंगे। तो ये रूट पैरासाइट का क्या उदाहरण होगा? तो आंसर हम आपको पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 में रेफ्लेशिया। क्या आंसर होगा इसका? रेफ्लेशिया इज राइट आंसर। अगला है एक उत्परिवर्तनजन प्रदूषक है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटाजेन, जो म्यूटेशन करा देता है। आप देखें कार्बन हो ही नहीं सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर है इसका ये हाइड्रोकार्बन जो है इसके कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। अगला है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, यानी वैसा प्रदूषक जिसका अपघटन संभव नहीं है। हरी पत्तियां अपघटन हो ही जाता है, अखबार हो ही जाएगा, गोबर हो ही जाएगा। सही आंसर है डीडीटी। इसका अपघटन नहीं होता है। इसका अपघटन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा रहा? अजैव निम्नीकरणीय रहा, यानी जैव निम्नीकरणीय ये नहीं रहा। अगला है शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्राणुओं का विकास होता है कहाँ पर बच्चे? शुक्रजनक नलिकाओं में। शुक्रजनक नलिकाओं में इसका विकास होगा। तो पहला है शुक्रवाहिनी में नहीं, शुक्राणु नलिकाओं में। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। इसी को क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। आंसर इसका ख हुआ। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित करता है? तो हम आपको मादा में बताए थे, मादा का होता है अपरा, और इसी अपरा द्वारा हार्मोन का स्रावन होता है 5। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, तीसरा होता है आपका HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, उसके बाद होता है HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और उसके बाद होता है रिलैक्सिन। क्या होता है बच्चे? रिलैक्सिन। तो पूछ रहा है रिलैक्सिन किसके द्वारा होगा? तो अंडाशय नहीं, रिलैक्सिन अंडाशय द्वारा नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथि, वृषण तो होगा ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा रिलैक्सिन
एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सही आंसर क्या देगा, अपरा यानी प्लासेंटा। हमें लगता है इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कल इंग्लिश वाले का कराए थे उसमें ऑप्शन में प्लासेंटा मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं, गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं, जूस्पोर होगा ही नहीं, ओस्पोर होगा ही नहीं, एप्लेनोस्पोर होगा ही नहीं, सही आंसर है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, पोर का मतलब ही होता है छिद्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, यानी कह रहा है अग्र अंग मतलब इसको कह सकते हैं अग्रपाद, यानी हमारी हाथें, और पक्षियों की जो पंख हैं ये कैसे हैं, समजात, उत्पत्ति समान नहीं है इसलिए समजात तो नहीं होगा, कार्य करता है इसलिए अवशेषी नहीं होगा, समानांतर और समरूप, समरूप का मतलब होता है कार्य समान और संरचना भिन्न, तो आंसर हम इसका समरूप अंग देंगे। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का काल कहलाता है, मछलियों का काल परमियन कहलाता है, नहीं डेबोनियन, सॉरी डेबोनियन काल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया, मेंडल नहीं, डार्विन नहीं, मॉर्गन नहीं, सबसे आंसर सही है बॉन वेयर, ये चैप्टर नंबर 7 से है ये। अगला क्वेश्चन है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, टमाटर, आलू, मक्का, नहीं चावल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। अगला डीएनए का 70 डिग्री सी पर पिघलना किस बंधन के टूटने से, तो बताइए ये रहा आपका डीएनए, ये रहा आपका डीएनए, और इस डीएनए के बीच रहता है इस तरह से कौन सा बंध, ये रहता है हाइड्रोजन बंध, और यही हाइड्रोजन बंध जो है ना, यही हाइड्रोजन बंध आगे टूटता है, यही टूटता है, तो यही क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध टूटता है। अगला क्वेश्चन है बायोलिस्टिक्स या जीन गन, इसी को बोलते हैं क्या, जीन गन। आपको बताए थे जीन गन पौधों में डीएनए डालने के लिए काम आएगा, डीएनए उंगली छाप के लिए नहीं, पादप कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए, पुनर्योज डीएनए के निर्माण के लिए, युग्मन के नहीं, पादप कोशिकाओं में डीएनए को डालने में यह हमारे काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक का क्या नाम है, सही आंसर है इसका पंचानंद से, ये भी नहीं, आर कश्यप, एक मिनट, ये सही आंसर बी साहनी होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए बी साहनी। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट, नेम ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट, हमको लग रहा है बी साहनी होगा, बिल्कुल सही आंसर है बी साहनी, इसका सही आंसर है विश्वेश्वर साहनी। अगला है बच्चे, अगला है कवक कोशिका में डीएनए का विलगन करने के लिए, तो सही आंसर कवक में क्या होता है, काइटिन, इसलिए क्या उपयोग करेंगे, काइटिनेज, क्या उपयोग करेंगे मेरे बच्चे, काइटिनेज, तो इको R1 नहीं, सही आंसर क्या होगा, काइटिनेज। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है, आरएनएज। सर प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब क्या, डीएनए या आरएनए को काटने वाला, आप बताइए, आरएनएज आरएनए को काटता है, प्रोटीएज प्रोटीन को काटता है, डीएनएज फर्स्ट, हिंड सेकेंड, सही आंसर होगा हिंड सेकेंड। हम आपको बताए थे HIND, हिंड सेकेंड, ये क्या है, एक तरह का प्रतिबंधन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करेगा, यानी कोई ऐसा जीन जो हमारी पहचान कराएगा कि पुनर्योज है या नहीं है, इसमें क्या कहलाएगा, वर्ण योग चिन्हक, जो हमारी पुनर्योज डीएनए की पहचान में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसिंथेसिस द्वारा किसका पता लगाया जाता है, यानी भ्रूण की आनुवांशिक बीमारी का, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, जॉन्डिस नहीं, भ्रूण में द्वारा पता नहीं किया जा सकता, इसका किया ही जा सकता है, ये भी सही आंसर है, जॉन्डिस का पता नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 जुलाई मनाया जाता है, 11 जुलाई का क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस होगा ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये थोड़ा सा नया शब्द मिला है, 11 जुलाई
11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है 6 जून को। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, शायद तंबाकू निषेध होगा। पॉपुलेशन डे, सही आंसर है इसका जनसंख्या दिवस, याद रख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, यानी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है एमटीपी। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित है? बच्चे बहुत सरल आंसर है, पहला है, यानी सही आंसर है इसका प्रथम तिमाही, यानी 9 सप्ताह तक। 9 सप्ताह तक 6 सही आंसर है इसका 9 सप्ताह, यानी हम बताए थे प्रथम तिमाही, सॉरी हमने एक मिनट बच्चे, हमने आपको बताया था क्या? प्रथम तिमाही। हमने क्या बताया था? प्रथम तिमाही। और प्रथम तिमाही का मतलब होता है 3 गुने 4 बराबर 12 सप्ताह, यानी प्रथम तिमाही तक ये ज्यादा सेफ होता है। अगला क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह है बिडल तथा टेटम, मेल्सन तथा एस्थाल, वॉल्टीमोर तथा टेलमैन। अगला है एबेरी और मैक्लियोड। सही आंसर है, सही आंसर इसका जाएगा एबेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। तो सही इसका आंसर होगा, हम आपको बताए थे चैप्टर नंबर 6 में 3 वैज्ञानिक का प्रयोग, जिसमें एबेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी दिया था। तो एबेरी और मैककार्टी इसका सही आंसर जाएगा। अगला है जंक डीएनए क्या है? विखंडित जीन है, इंट्रॉन है। सही आंसर है इंट्रॉन, जिसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। अगला है अनुवांशिक कूट होते हैं, तो बताए थे हम 3 के रूप में होते हैं और ये लगभग सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यानी पहला है कौमारहित, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, सर्वव्यापी। दूसरा है अतिछादित, आंसर होगा यानी नियर बाय, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होगा यानी सभी जीवों में एक जैसा। क्या चीज? अच्छा, सर्वव्यापी का अंग्रेजी कॉस्मोलॉजी, यानी हम लोग बायोलॉजी में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बताया है। आइए अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित होता है? आईवीएफ। और आईवीएफ जब निषेचन कहाँ हो? परख नली में हो, तो हम निषेचन परख नली में कराएंगे तो क्या होगा? आईयूटी भी हो सकता है और जेडआईएफटी भी हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित होता है? आईसीएसआई भी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें लग रहा है यहाँ पर मिस्टेक ये करा है कि किस पर नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग नहीं करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में सही आंसर, अगर हम इस क्वेश्चन में सुधार कर दें तो इसका सही आंसर हम लगाएंगे किसको? जीआईएफटी, क्योंकि ये भी बुर्न बाहर निषेचन करा के डाला जाता है। इसमें भी बाहर ही निषेचन कराएंगे, इसमें भी बाहर निषेचन कराएंगे, शरीर के अंदर निषेचन जीआईएफटी में होगा। इसलिए हमें लगता है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। बच्चे ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये किसका बहुलक है? तो आंसर होगा इसका न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। पहला है शर्करा का, न्यूक्लियोटाइड कहिए, या इसको अगर ऑप्शन के आधार पर चलें तो न्यूक्लिक अम्ल सही आंसर है। शर्करा होगा ही नहीं, आरएनए होगा ही नहीं, प्रोटीन होगा ही नहीं। न्यूक्लियोटाइड का अभी हम समझाए थे, हमें लगा कि आंसर दिया है डीएनए, लेकिन क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन में न्यूक्लियोटाइड था। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? सही आंसर इसका क्या है सर? 22 मई। इसे आप याद रख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति विलुप्त प्राय सूची में है, यानी रेड डेटा बुक में है? रेड डेटा बुक में डोलिनिक्स, अगला है सेरेटोफाइटम, अगला है नेपेंथिस, यूकोलिप्टस। ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब बचा इसमें से, तो सही आंसर इसका होगा सेरोटाइलम। अगला है ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? ये तो भाई गजब का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलीय पशु क्या सर? एक बार राष्ट्रीय जलीय पशु दरियाई घोड़ा, एक बार राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? जलीय पशु दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, वेल, डॉल्फिन ही होना चाहिए, डॉल्फिन ही होना चाहिए सर, डॉल्फिन।
दरियाई घोड़ा है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन ही होगा, सही आंसर है इसका डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समापन प्रकूट है? तो हम आपको बताए थे उआ, उग, उगा, सही आंसर होगा उआ, उग और उगा। इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन लगा दें तो सही होगा। तो देख लीजिए, UAA है क्या? UAA नहीं है। UAG है क्या? UAG है। तो आंसर यही था किसका? स्टॉप कोडॉन का। इसी तीन में से कोई एक होगा। तो इसमें ऑप्शन मिला हमारा एक AUG, UAG। बाद बाकी ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं स्टार्ट वाले, स्टॉप वाले UAG, उग वाला है। अगला है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाएगा? स्थानीय संरक्षण, जिसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। बच्चा वाला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। अगला है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त करता है, प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त करते हैं? प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त करते हैं? बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, मेमोरी टी, या फिर इसका सही आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होने वाला वायरस द्वारा होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जीवाणु भोजी? नहीं सर। अगला है एडिनो वायरस, नहीं, श्वसन संबंधित होता है। ABS 40 विषाणु या वेरिसेला जोस्टर विषाणु। सर एक बार इसको चेकआउट करिए, चिकन पॉक्स किसके कारण होगा? जीवाणु भोजी के कारण तो होगा ही नहीं, कारण वो जीवाणुओं को संक्रमित करेगा। एडिनो वायरस आपको श्वसन तंत्र को ये करता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण, जोस्टर यानी यही आंसर जाएगा, जोस्टर के कारण, याद रख लीजिएगा इसको, वेरिसेला जोस्टर के कारण। हाँ, एक बात और, ये किसके द्वारा होने वाला बीमारी है भैया? ये है क्या? विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। अगला है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची। आणविक कैंची का मतलब हम आपको बताए थे, किसी भी DNA को अगर काटना है तो आणविक कैंची, यानी इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी में प्रतिबंधन एंजाइम। सही आंसर होगा प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, एक मानव निर्मित एलोपॉलीपेप्टाइड, क्या है? पॉलीपोलाइड, गजब हिंदी लिखा हुआ है सर। एलोपॉलीपोलाइड अनाज की फसल है। जीमेस, ट्रिटिकेला, ये भी गजब का क्वेश्चन है। एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलाइड अनाज की फसल है। अब देखें, जीमेज मतलब मकई हो गया, ट्रिटिकेला गेहूं की प्रजाति होगी, हॉर्डियम वल्गेरे। क्या आंसर आया सर इसका? ये किसकी गजब से ये क्वेश्चन आ गया है? नहीं भैया, ये तो मानवों पर आधारित प्रक्रिया होती है। वैसे तो गेहूं, कपास सब कुछ बनाया गया है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का, तो ये गेहूं दे दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बोर्ड में मिलेंगे जिसका कोई आगे पीछे लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लिलियेसी कुल के कॉल्चीसियम ऑटमेन से प्राप्त एल्केलॉइड क्या कहलाता है? बताइए क्या प्रेरित करता है? अच्छा, ये जो कॉलेचीसियम होता है इसका काम होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ये भी क्लास 11th के क्वेश्चन से है, कॉलेचीसियम। अगला है प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी आपको हम बताए थे ADA के लिए किया गया था 1990 ईस्वी में 4 वर्ष की लड़की पर एडिनोसिन डाई एमिनेज। आंसर होगा ADA। देखो जी, एड्स के लिए नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए नहीं, SCID के लिए, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाले के लिए। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे में कौन सा भाग मेलाइडिगाइन इनकोगेनेसिया से संक्रमित होता है? जड़। और इसके लिए तकनीक कौन लगाए थे? RNA इंटरफेरेंस, जिसको RNA अंतःक्षेपण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु क्या था? पहला क्लोन पशु क्या है? क्लोन पशु डॉली भेड़, मौली, पॉली भेड़ या कुत्ता? सही आंसर होगा इसका डॉली। अगला है, शेर से यही ना, शोर से अधिक यानी नॉइज की बात कर रहा है। नॉइज या फिर कहें तो साउंड पॉल्यूशन किससे अधिक पर? आपको बताए थे नॉर्मल बोलचाल की भाषा 40 से 45 डेसिबल होती है, डीबी डेसिबल जिसको बोलते हैं। लेकिन शोर अगर हम कहें तो 50 से 60 के रेंज वाले को शोर में गिना गया है, नॉइज में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? यानी किसका अपघटन आसानी से हो सकता है? पॉलीथीन अपघटन नहीं होता है, डीडीटी भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। सही आंसर है बाहित मलजल का अपघटन आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 से अधिक विषैला CO है। देखिए CO अधिक विषैला है, CO2 कम विषैला है, क्योंकि जब भी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये एक अस्थाई अणु बना लेता है, और अस्थाई होने के कारण अगर आप ज़्यादा CO2 वाले क्षेत्र में रहेंगे तो आपके आरबीसी के सारे हीमोग्लोबिन पैक हो जाएगा। यानी अनुत्क्रमीय रूप से, एक होता है उत्क्रमणीय, जुरा हटा, और अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ जुरा तो फिक्स रह गया। इसका मतलब ज़्यादा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाएगा तो आपका सारा हीमोग्लोबिन बाधित हो गया, यानी अब वो फ्री नहीं रहेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय नहीं होगा, दम घुटने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ठंड के महीने में कहा जाता है कि अंगीठियां घूरा जला करके, बोरसी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ये आपके लिए ज़्यादा, यह फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, यह जल के साथ अम्ल बनाता है, यह तंत्रिका तंत्र को, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधन क्षमता को कम कर देता है। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, 66 निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है? जल की शुद्धता के लिए भैया, शुद्धता आइकॉर्निया को हम लोग बोलते हैं क्या? जलकुंभी, जहां पर भी जलकुंभी होगा वहां का बीओडी बढ़ा होगा, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद है क्लोरेल्ला एक क्या है? शैवाल है। अगला है एस्पायरोगाया, ये भी क्या है? शैवाल है। अगला है बोगियाटुआ, ये ऑप्शन से हम अपरिचित हैं, तो इस आधार पर अगर देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जल शुद्धता के लिए प्रयुक्त है, यानी जो शुद्ध जल में पाया जाएगा, इसका सही आंसर क्लोरेल्ला होना चाहिए, क्योंकि क्लोरेल्ला में प्रोटीन प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। वैसे देख लिया जाए क्या होगा इसका, शैवाल तो है, लेकिन कौन सा शैवाल होगा? शैवाल है, कौन सा? हमें लग रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक्स है? ओपिएट्स नहीं, ओपीवाइड्स नारकोटिक्स है। सही आंसर होगा इसका मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? तो मिथाइलेशन आपको बताए थे mRNA, ये जो हमारा होता है अवशेष पर, ए अवशेष, टी अवशेष, सी अवशेष, यानी मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल का जोड़ना। आंसर होगा सी। सर आइकॉर्निया इसका हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है? सर वो जो जल को शुद्ध करेगा, ये आइकॉर्निया का मतलब है जलकुंभी। निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है? चलो भाई मान लेते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन है, देख लेते हैं। जलकुंभी दिया है, लेकिन जलकुंभी सर निम्नलिखित में से कौन सा जल शुद्धता के लिए प्रयुक्त है? आइकॉर्निया। चलिए आइकॉर्निया ही लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 69, डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है हमेशा किस दिशा में 5 डैश से 3 डैश की ओर? आंसर है 3 से 5 नहीं, 5 से 3 की ओर होता है, एक ही दिशा फिक्स है इसका। लास्ट है एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में? सही भी का होता है निर्माण केंद्रक में, लेकिन कार्य एमआरएनए का होता है कहाँ पर? ये आपका कार्य करेगा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने के वक्त, लेकिन निर्माण कहाँ होगा इसका? निर्माण होगा केंद्रक के ही अंदर। तो बच्चे अगला वीडियो लेक्चर का इंतजार करें, आपको कल मिलेगा।
आज इतना ही, मिलते हैं अगले 5वें सेट के बाद, उसके बाद आपका रिवीजन जारी करा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।